अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप मुझे देख के थोड़ा हैरान तो हो रहे होंगे कि ये क्या मैं बनी हुई हूँ। तो आज का कुछ टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि मैं आपसे आज अपनी फ़ेवरेट ज्वेलरी के बारे में कुछ बातें करूँगी। जो मैंने कौन-सी शादी में कौन से पहने थे और कौन-सा मतलब मेरा फ़ेवरेट मोस्ट फ़ेवरेट ज्वेलरी है वो। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ अपनी फ़ेवरेट ज्वेलरी के बारे में। तो चलते हैं अपने व्लॉग्स की जानिब और स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपने फर्स्ट वाले तो ये हैं जो मैंने पहने हुए हैं। सी एंड जो सेकंड नंबर पे है ये। ये मुझे इतने पसंद हैं ये वाले कि मैं मतलब एक तो ये मैं अपनी मतलब सिस्टर की शादी पे मैंने ये पहने थे। मुझे बहुत पसंद है अपने इयररिंग्स और एक ये वाले। ये मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ये समझ लें कि मेरा दिल करता है मैं हर वक़्त घर में भी ना ऐसे ही ये पहन के घूमती रहूँ। अच्छा जी, ये तो मेरे थे इयररिंग्स और अब जो मेरी फ़ेवरेट ज्वेलरी है वो है ये। ये मैंने एक्चुअली मँगवाई थी ऑनलाइन, कुंदन की है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन चीज़ मंगवाओ तो कभी अच्छी नहीं भी आती। तो ये मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि ये ज़रा भी इसका ये जो कलर है इसका ना फेड हुआ है ना ये ब्लैक हुई है। मतलब जैसी थी बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसी ही चमक-धमक ऐसे लगता है जैसे अभी-अभी न्यू लेकर आए हैं। तो ये है जी एक मेरी फ़ेवरेट ज्वेलरी। इसके मैं आपको इयररिंग्स दिखाती हूँ। इसके इयररिंग्स ये हैं। ये और ये मुझे बहुत पसंद है और ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुई और ये पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। चलें नहीं बताती कुछ इश्यूज़ ना हो जाएँ कि मैंने कहाँ से मँगवाई थी, मैंने ऑनलाइन मँगवाई थी लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये समझ लें कि अभी तक ऐसे लगता है जैसे अभी लेकर आई हूँ। और एक और ज्वेलरी है जो मेरे पास बहुत पुरानी है, कम से कम 6 सा नहीं 7 साल हो गए हैं इस ज्वेलरी को। एक ये है। ये मेरी शादी के बाद मेरी छोटी सिस्टर की शादी जब हुई थी तो मैंने ये उसकी शादी में अपने ये वाली ज्वेलरी ली थी और ये मैं ये समझ लें कि 7 साल भी नहीं 8 साल की मेरे ख़्याल से बात होगी। तो ये अभी तक मुझे इतनी मतलब मैं अभी भी इसको देखती हूँ तो ये ज़रा भी जैसे होता है ना कि ऐसे-ऐसे भी करो तो कोई ऐसा होता है ना कि टूट जाए। मतलब ये मुझे उस टाइम ये ट्रेंड में थी ये वाली मैं आपको इसके इयररिंग्स दिखाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब की बात मैं बता रही ये है। मैरून कलर के इसमें लगे हुए हैं नग, तो ये मैंने अपने सिस्टर की शादी पे पहनी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। ये समझ लें कि उसके बाद के बाद ना और मैंने जितनी भी ज्वेलरी ली, कोई काली हो जाती थी, कोई मतलब कराची का कुछ वेदर भी ऐसा है ना कि फटाफट चीज़ ना ख़राब हो जाती है। मतलब ख़राब इस सेंस में कि ब्लैक हो जाती है। जैसे काम वाले भी अगर कपड़े होंगे, तो उनको बड़ा उसको सँभाल कर रखना पड़ता है कि उससे ब्लैक ना हो। तो ज्वेलरी के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि उसको भी बहुत शॉपर के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर सेव करके रखना पड़ता है बॉक्स के अंदर कि भई ये ख़राब ना हो। तो एक ये है और मतलब पुरानी ज्वेलरी में से एक ये थी और एक और अब देखें मैं आपको वो वाली ज्वेलरी दिखाती हूँ, जो मैंने बहुत ही शौक से लिए थे। लेकिन अब और ये मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मतलब यहाँ का वेदर ऐसा है कि मैं ये लेकर आई थी सिल्वर कलर का। ये मैं दोनों ले मतलब ये इयररिंग्स ही सिर्फ़ लाई थी, ये सिल्वर कलर के थे टोटली जैसे उस वाले नहीं होते सही शाइन वाले सिल्वर, वो था। अब जब ये तकरीबन मैंने सिर्फ़ एक ही दफ़ा पहना है, कोई मैंने इस पे परफ्यूम कुछ भी बॉडी स्प्रे कुछ भी इससे मैंने वो नहीं किया था, इसके ऊपर मारा था कि होता है ना कि कोई ज्वेलरी ऐसी होती है जिस पे परफ्यूम करो तो वो ब्लैक हो जाती है। तो ऐसा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया तो आप यकीन करेंगे ये ऐसे हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर कोई देखे तो वो ये नहीं कह सकता कि भई ये ब्लैक हो गए, ये सब यही समझेंगे कि ये एंटीक है। तो ये पीछे से अगर कोई देखेगा तो पता चलेगा कि ये इसके जो जो है ना ये, इससे पता चलेगा कि ये मतलब ब्लैक हुए हैं इसने पहने हुए हैं। तो ये भी मुझे बहुत पसंद थे, बहुत पसंद है लेकिन जब से ये ब्लैक हुए हैं मेरा उसके बाद दिल ही टूट गया। मैंने कहा नहीं भई अब इसको नहीं वेयर करना। तो इसको मैंने सँभाल के रखे हुए हैं फिर भी बहुत
उससे। और और भी ज्वेलरीज़ हैं। अच्छा जी, एक ये है जी मेरा सिल्वर का सेट। ये मुझे मेरी शादी पे मुझे दिया था, मेरी मामी ने मुझे दिया था, मामू और मामी ने। तो ये मुझे इतना पसंद है, ये देखें, आपको पता नहीं शायद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक जो ज्वेलरी है, मुझे ये सिल्वर की ज्वेलरी मिली थी, इसके साथ पेंडेंट भी है। अभी आई थिंक मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ मैंने रखा है। तो ये जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अपने ये टॉप्स ये चांदी के हैं और इसका मुझे कलर भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये सेट है। तो एक जी मेरे पास बैंगल्स हैं, तकरीबन ये मैं लाई थी, 3 इयर्स हो गए इसको भी लाए हुए। और ये मुझे एक ये बैंगल्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। ये समझ लें कि ये मैं लेकर तो मतलब रीज़नेबल प्राइस में लाई थी। आई थिंक ये मैं 400 के लाई थी। तो ये जब मैंने वेयर किए थे तो अब मतलब मेरी सिस्टर ने मुझे पूछा, कह रही है कि ये तुम मतलब इतने प्यारे कहाँ से तुम ये लेकर आती हो? और मैंने जब उसको इसकी प्राइस बताई तो वो टोटली कह रही नहीं करें आप ये मतलब ये 400 के हैं। कि नहीं 400 के लग नहीं रहे। लेकिन यार ये समझ लें कि ये मैंने बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में लिए थे और मुझे ये बहुत पसंद हैं। और अभी वेयर भी कर लेती हूँ अच्छे लग रहे हैं तो दिल कर रहा है कि थोड़ा सा को पहन के भी दिखा दूँ। ये देखें, मुझे ये बहुत पसंद हैं। एक तो ये गोल्डन कलर के हैं, कुछ इस वजह से मुझे ना गोल्डन ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। मतलब शुरू से एक होती है ना, एक अपनी-अपनी चॉइस होती है कि भई क्या अच्छा लगता है। मुझे ना गोल्डन कलर की ज्वेलरी सारी जितनी भी गोल्डन कलर की होती है मुझे बहुत पसंद आती है। सिल्वर मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन गोल्डन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं मतलब फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाती हूँ कि भई गोल्डन दिखाओ भई दिखाओ। तो वो मतलब एक शौक है कि भई गोल्डन कलर की ज्वेलरी होनी चाहिए। अच्छा जी, एक तो ये रह गए मेरे बैंगल्स। अब है जी ये अभी रिसेंटली मैंने ली है, अभी मेरी सिस्टर की ब्रदर की शादी हुई थी, सबसे बड़े वाले भाई की। तो उनकी शादी में मैंने मुझे ये चलते-चलते अच्छा लग गया ये वाला सेट। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक अलग सी मतलब ये मुझे अलग लगा, सबसे डिफरेंट ये चीज़ मुझे लगी। आपसे मैं ये शेयर करूँगी ये। ये मुझे बस चलते-चलते ना मुझे पसंद आ गई। ये मैंने लिया भी यहाँ से नहीं था, ये मैं आउट मतलब मैं अपनी अम्मी की तरफ जब गई थी तो वैसे ही अपनी सिस्टर के साथ गई थी शॉपिंग करने के लिए। मेरी हालाँकि ये चीज़ें मेरी पूरी थी, तो फिर भी ना बस वो कहते हैं ना जो दिल को चीज़ अच्छी लग जाए और जो मतलब उस टाइम मुझे ये बेहतर लगा अपने मतलब सूट के साथ मेहंदी का सूट था, उसके साथ हालाँकि मेरे पास इयररिंग्स पड़े हुए थे तो फिर भी मैंने ये ले लिया, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। मेरी सिस्टर कह रही थी कि जब तुम पहन लेना तो उसके बाद मुझे दे देना। मैंने नहीं दिया, मैंने कहा नहीं यार ये तो मैं ही पहनूँगी, मतलब मैं अपने पास ही रखूँगी। तो ये मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था। अब मेरी सिस्टर मुझे देख के मुझे बोल रही थी कि आप ही आपने मुझे दी नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम माँगू तो ले लेना बहन, लेकिन अभी मुझे थोड़ा-सा इसको रख के शौक पूरा करने दो। तो ये वाली ज्वेलरी थी, तो ये ऐसे मतलब इतना स्वीट सा लगता है, मतलब ये ना गले के साथ बिल्कुल जैसे चोकर नहीं होता, जैसे चोकर टाइप ये वो है। मुझे ये बहुत पसंद है, छोटा-सा है ये वाला। मुझे ये भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ये है जी मेरी ज्वेलरी की कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो एक तो मेरे साथ ट्रेजेडी कुछ ऐसी हुई है, मतलब ये समझ लें कि नज़र ही लग गई थी इस बेचारी ज्वेलरी को। हुआ कुछ ऐसा कि मैं जी ये ये मैं लेकर आई थी बड़े शौक से। ये शुक्र है कि किसी की शादी नहीं थी, वैसे ही चलते-फिरते जैसे बाज़ार बंदा मार्केट जाता है तो ले लेता है। तो ये भी शौक से लेकर आई थी। मैंने कहा कभी जाता है शादियों-वादियों पे, मेहंदी पे स्पेशली ये ऑरेंज कलर के हैं, तो ये बंदा ना पहन लेता है। अच्छे लगते हैं ना ज़रा मेहंदी पे या ढोलकी पे, तो ये मैंने ख़रीद लिया। ये मैं लाई, मैंने सबको दिखाया तो सब बोले, "ओए होए! कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितने प्यारे लेकर आई हो, तो हमारे लिए भी ले आती।" तो बस उसके साथ ये ऐसा हुआ कि मुझे पहनना ही नसीब नहीं हुए, पहनने से पहले ही टूट गया। जो कान में ये जो डालते हैं इसको क्या बोलना चाहिए? ये इसकी ये डंडी बोलूँगी मैं, ये डंडी ना इसके पीछे से टूट गई, पहनने से पहले ही। और मुझे इतना दुःख हुआ, मैंने कहा यार मैं कितने प्यार से लाई थी और ये टूट गया। चलो, जो नहीं नसीब में थी तब उसको क्या कह सकते हैं।
तो वैसे मैंने इसको सोचा था कि इसको मैं एलपी से या किसी चीज़ से ना जोड़ लूँगी, लेकिन ये जुड़ने वाला है नहीं क्योंकि इसकी ना ये निप पीछे से ही उतर गई है डंडी सी, और इसको अगर किसी उससे लगा भी लेंगे ना तो ये इसके वज़न से ना, इसके वेट से ये फिर ना कहीं बाहर ही गिर जाएगा, तो वैसे ही बेइज़्ज़ती करवाने से बेहतर है बंदा कहीं पहन के ही ना जाए, रहने ही दे घर में ही। तो ये भी मैंने सँभाल के रखे हैं, ये अभी भी मैंने रिसेंटली लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो ये थी जी मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन, अभी और भी हैं, लेकिन जो मुझे अच्छी बहुत लगती थी या जिनके साथ कोई मसला मसाइल था, तो वो मैंने आपको शेयर कर लिए। एक और है ज्वेलरी, ये मैंने साड़ी के साथ पहनी थी, फर्स्ट टाइम मैंने पहनी थी साड़ी ब्लैक कलर की, उसके साथ मैंने ये वेयर की थी। और ये देखें, तो ये मुझे ये भी अच्छी लगती है, लेकिन इसका ज़रा वेट ज़्यादा है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा इसको इग्नोर ही करती हूँ इसको पहनने में। इसका थोड़ा चोकर का वेट ज़्यादा है, इयररिंग्स का इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनका ना सिर्फ़ एक-एक ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं, एक वही लगा हुआ है। ये तो ख़ैर मैं आपको उसकी बिंदी ये है जी मेरी उसका उसकी के साथ की ज्वेलरी, साड़ी के साथ मैंने वेयर की थी और ये भी बहुत, बहुत, बहुत अच्छी लग रही थी। और यार इसके इयररिंग्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। आई थिंक मैंने अभी किसी और जगह पे डाले हुए हैं। तो ये थी जी आज मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आया है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी-अच्छी बातों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।